अस्सलाम वालेकुम शेर आलम, कैसे हैं आप? वालेकुम वालेकुम सलाम शहबाज भाई, क्या हाल है? अल्लाह ठीक का शुक्र, ठाक है, ठीक ठाक। खैरियत है। तो आज हम जो है वो डिजिटली मिल रहे हैं। वो हुआ ये है कि मतलब फुर्सत नहीं मिली, काफ़ी दिन हो गए, तो हमने सोचा कि कोई नया तरीका आजमाया जाए। तो कैसा लगा आपको ये जो है नया तरीका, नया मोड ऑफ इंटरेक्शन? बहुत जबरदस्त लगा और बहुत अच्छा लगा। इससे पहले तो हम आपका इंतजार किया करते थे कि आप आएंगे तो गुफ्तगू होगी, और लेकिन अब ये कि वो फासले से मिट गए। और अभी ऐसा है कि आप अगर कभी वक्त नहीं मिलता, कभी मुलाकात की सूरत नहीं भी होती, तो फिर जो है हम बात कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी मुस्बत बात है। अच्छा, तो इसमें ना मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि ये एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। हम लोग ऑनलाइन तो पहले बात कर रहे थे, वीडियो कॉल्स भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसमें इशू ये है कि व्हाट्सएप कॉल जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो इस चक्कर में हमने काफ़ी जो है वो तजर्बात किए हैं। आज हमारा तजर्बा कामयाब हुआ, तो हमने सोचा कि चलें आज से ही काम जो है वो शुरू करते हैं। तो बाकी शेर आलम, शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे पास कोई इतनी ख़ास बात नहीं, मतलब अब बचपन की मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बचपन के अंदर ना, जब हम पढ़ते होते थे, रट्टा लगाते होते थे, जैसे वो एक थर्स्टी क्राउ होता था और ग्रीडी डॉग, वो स्टोरीज याद करते होते थे। इस तरीके से एक मजमून भी याद करते होते थे, माई हॉबी, मेरा मशगला। तो आपने देखा कोई किसी का, मैंने तो अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द किसी का कोई ऐसा मशगला देखा नहीं, हॉबी देखी नहीं। तो आपने देखा किसी का इस तरह का कोई मशगला? हॉबी बिल्कुल होती है, और मेरे ख्याल में हॉबी जो है कुदरत ने एक आदमी में ये, हमारे पास अगर आप देखें दुनिया में मसाइल हैं, जिंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं, और इसमें जाहिर है फिर हमें रिलैक्स करने की भी जरूरत होती है, और कुछ अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने की जरूरत होती है। हमें अपनी नफसियाती थकन को दूर करने की जरूरत होती है, आसाबी थकन को दूर करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में कुदरत की तरफ से हर आदमी का एक मतलब ये कि इस हकीकी जो जिंदगी के मसाइल हैं उससे हटकर एक मशगला है कि इंसान के अंदर रखा गया है कि वो इख्तियार करता है, तो उससे वो रिलैक्स होता है। और वक्ती तौर पे खास वक्त में तक, जब तक वो कर रहा होता है, तो वो उसको तफक्कुरात उसके जहन में से हट जाते हैं, और वो अच्छा फील करता है। तो इसमें कुछ लोग हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ ताश खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ जिम में जाते हैं, और इसी तरह कुछ मेरी तरह आपकी तरह बातचीत करना पसंद करते हैं। नहीं नहीं, ये मतलब मैं, इसे आप लफाजी कह लीजिए, या फिर जहनी अय्याशी कह लीजिए, इसे मलहुलिया कह लीजिए, जो भी कहें, लेकिन बहरहाल ये भी एक हॉबी है। अच्छा नहीं, मैंने तो यार देखा नहीं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने तो किसी बंदे को कोई किसी इस तरह की इस किस्म की हॉबी में मुब्तला नहीं पाया। मतलब यहाँ तक तो बात ठीक है कि हम लोग जो है वो, तो हम लोग तो चलो पागल हुए ना। हम तो चलो दीवाने सही, चलो अपनी बताओ कौन हो तुम। तो हम तो पागल हुए, हम तो बातें करते हैं। तो बाकी बाकी लोगों की क्या होती हैं, मतलब आपने इर्द गिर्द लोगों में क्या हॉबी देखी है? देखिए जी, बाद लोग जो हैं वो ये बाकी तो हॉबीज आपने देखी होंगी, क्रिकेट खेलना, किताबें पढ़ना, ये खेल कूद वगैरह। गपशप में भी लोग अपने, कोई बाद लोग जो है वो सियासी गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, उनको मजा आता है इस किस्म की गुफ्तगू में। बाद लोगों को बिजनेस की गुफ्तगू के मौजू पे गुफ्तगू करते हुए मजा आता है। बाद लोग सनफ़ मुखालिफ के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए, बाद लोग रोमानवी किस्से कहानियां, ये दास्तान गोई क्या है, दास्तान गोई, एक आदमी बोलता है दूसरे सुनते हैं, ये सब मशगले हैं। और ये किस्म किस्म के, और मेरा और आपका मशगला ये है कि बैठे और सियासत पे बात करें, फलसफे पे बात करें, तो इस तरह है। अभी दास्तान गो हुआ करते थे पिछले जमानों में, तो जब लोग शाम को आ जाते थे, जमा हो जाते थे एक जगह पे, तो दास्तान गो उन्हें दास्तान सुनाया करता था, ये भी एक हॉबी थी। नहीं, उसमें ना मैं और आपको, इसी तरह से अच्छा ये इत्तेफाक वाली बात है कि ये इस तरह दरमियान हमारी बातों बातों में दरमियान में आ गई। तो मुझे लगता है कि अच्छा ये प्रैक्टिकली ना एक प्रोफेशन है, ये मॉडर्न टाइम्स में आज ये प्रोफेशन है, इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग।
تو سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ آج کے دور میں بھائی جان ایک پورا پروفیشن ہے، جس میں لوگ جو ہے مثال کے طور پر ہمارے جتنے بھی بڑے وی لاگرز ہیں، جتنے بھی بڑے یہ سب سٹوری ٹیلرز ہیں، جتنے بھی جو لوگ انفوٹینمنٹ جو پرووائڈ کرتے ہیں وہ لوگ سارے سٹوری ٹیلرز ہیں۔ اور کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کہ یار شاید میں بھی کوئی سٹوری ٹیلر ہوں، جب میں بات کرتا ہوں جس انداز سے بات کرتا ہوں، یہ مطلب ایک تھوڑا سا ہے، یا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی نا میں کیونکہ اپنے بچے کے ساتھ اس کو سٹوریاں سناتا ہوں، مطلب اوٹ پٹانگ اس قسم کی، تو مجھے لگتا ہے کبھی کہیں نہ کہیں شاید میں بھی کوئی نا چھوٹا موٹا سٹوری ٹیلر ہوں۔ جی 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 جی، آپ میں یہ صلاحیت ہے، کیونکہ آپ کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ مربوط ہوتی ہے اور سامع کو سمجھ میں آتی ہے، تو یہ جو ہے ظاہر ہے اس قسم کی مربوط گفتگو ہوگی اور جامع گفتگو ہوگی تو وہ سننے والے کو پسند آتی ہے، اور اس طرح اگر گفتگو کا ڈھنگ آدمی کو آئے تو پھر سٹوری ٹیلنگ کا ڈھنگ بھی آتا ہے، تو یہ ہے آپ میں صلاحیت، اچھا اس میں کر نا سکتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، جب میں بڑا ہوں گا نا تو میں انشاءاللہ ایک نا اچھا سا یوٹیوب چینل بناؤں گا، اس میں میں سٹوری ٹیلنگ کیا کروں گا۔ اچھا، ہاں آپ ابھی آج کل جدید دور ہے، یوٹیوب چینل بنانے کے لیے نہ تو بڑے ہونے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور تردد ہے، بس ان فن میں مفت میں چینل بن جاتا ہے اور آپ اس پہ جو کیا جی میں آئے کہیں۔ اچھا تو بات شروع ہوئی تھی مشغلے سے، تو آپ نے کوئی دیکھا ہے مشغلے لوگوں کے کیا مشغلے ہوتے ہیں آج کل؟ وہ ذرا ماڈرن مشغلے بتائیں نا یار، آپ تو بالکل ہی سادے سادے بتا دیے آپ نے نا۔ مشغلے کچھ پارلیمانی ہوتے ہیں، کچھ غیر پارلیمانی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہم غیر پارلیمانی مشغلوں کا ذکر تو نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے نا، ابھی ہمیں کون دیکھتا ہے؟ تو یہ کہ مشغلے طرح طرح کے ہوتے ہیں، مشغلہ یہ داستان گوئی بھی مشغلہ ہے، چغلی بھی مشغلہ ہے، بالکل بالکل غیبت بھی مشغلہ ہے، اور اس طرح سے سازش بھی ایک مشغلہ ہے، منافقت بھی ایک مشغلہ ہے، اس طرح سے اچھے کام بھی ہے، سیاست بھی ایک مشغلہ ہے، خدمت بھی ایک مشغلہ نہیں ہے، اچھا یہ اتنے سارے آپ انسانیت نے بھی جو ایک بتائے ہیں نا، مشغلہ ہے، تو یہ بڑا کمپلیکس قسم کا ٹاپک ہے، اس میں مشغلے کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا ہمیں، تبھی بات کر سکیں گے۔ نہیں اس میں جو آپ نے بات کی ہے نا یار، اس میں تو مجھے لگتا ہے وہ کامن مشغلے ہم سب کے جو ہے وہ غیبت ایک ہو گیا، چغلی دوسرا ہو گیا، اس کے بعد سیاست تیسرا ہو گیا، تو میرا خیال میں نے تو سب کو انہی مشاغل کے اندر پایا ہے، تو آپ نے کوئی اور دیکھا تو جی وہ جی جی، بتائیں۔ اچھا ابھی یہ بات تھوڑا سا مشغلے سے پھر فلسفے کی طرف آ گئی نا، اچھا گفتگو کے تو ابھی گفتگو نسبتاً آ گئی، اب آپ دیکھیں مشاغل جو ہیں، جو اجتماعی مشاغل ہوتے ہیں کسی سماج میں، تو اس کے پیچھے بھی عوامل ہوتے ہیں، تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ وجہ ہے ان لوگوں میں اس قسم کے مشغلے پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک سیاست بہت زیادہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی مطلب نیوز کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، ٹاک شوز کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں، سیاست بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ، تنظیم سازی بہت زیادہ ہے، یونین سازی بہت زیادہ ہے، یہ اور لیڈر بھی بہت سارے ہیں، مصلحین بہت سارے ہیں، یہ کیوں ہے اس طرح؟ پھر جب ظاہر مصلحین بہت سارے ہیں، لیڈرز بہت سارے ہیں، تو پولرائزیشن بھی اسی تناسب سے ہے، بڑی شدید ہے، تقسیم بھی اسی تناسب سے ہے، مازارائی بھی اسی جی تناسب سے ہے، چغلی بھی اسی تناسب سے ہے، اور منافقت بھی اسی تناسب سے ہے، اس کے اسباب ہیں، تو میرے خیال اور اسباب ظاہر ہے وہ اس کا تعلق پھر فلسفے سے، ہماری گفتگو پھر لائٹ موڈ سے فلسفے کی موڈ پہ چلی جائے گی۔ اچھا وہ نا اس میں اس طرح سے ہے کہ یار جو آپ نے بات کی ہے تو بات تو میرے دل کو لگی ہے کہ کبھی کبھی اکثر میں یہی بتاتا ہوں کہ یار ہم لوگ نا بیسیکلی ہم لوگ اختلاف نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ نا، ہم لوگ بالکل کو اختلاف کرنے، ہم لوگ جو ہے وہ تنازع کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا، تنازعات، مطلب اگر مجھے آپ کے پاس اختلاف ہے تو میں وہ آپ کے اوپر تھوپنے کی کوشش کروں گا، اور وہ آپ اپنی بات مجھ پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے، اور ہم لوگ تنازع کی حد تک جو ہے نا وہ بحث و تمیز کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ اختلاف نہیں رہتا۔ اور دوسری بات جو مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنی پولرائزیشن ہے، اور جو اتنا جو ہم لوگ لڑتے مرتے ہیں نا، وہ مطلب کوئی کہتا ہے کہ میرا لیڈر آئے گا تو صحیح ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے میرا لیڈر، جو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس وجہ سے اتنا لڑتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نا بھوکے ہیں،
हम क्योंकि भूखे हैं तो हमें लगता है कि शायद कोई आएगा जिसकी वजह से हमारी भूख खत्म हो जाएगी, तो शायद हम ना उसके लिए इस वजह से लड़ते हैं शायद। सोसाइटी पॉलिटिसाइज कब होती है, यानी देखिए आप इस वक्त अगर जायजा लें दुनिया का, तो जितना सियासी अवेयरनेस आपको मुख्तलिफ सोसाइटीज में नजर आएगी, उतना आपको जो जो जहाँ पे इत्मीनान की जिंदगी लोग गुजारे वहां पे नहीं है। अब आप देखें, अगर आप अमेरिका के किसी जवान से आप सियासत के मुतालिक पूछें तो वो निहायत ही उसकी राय सतही होगी, वो ज्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा होगा, बस वोट कर दिया और सादा सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ आप अगर किसी थड़े पे बैठे हुए भी गुफ्तगू करें तो उसको भुट्टो से लेकर के अयूब खान से लेकर के सारी तारीख अजबर है, उसे मतलब अपने सियासी मुखालिफ का पता है, अपने सियासी हलीफ का पता है, हरीफ का पता है, और वो जुलूस करता है, वो यूनियन बनाता है। तो ये इस्तिराब है असल में, माशरे में इस्तिराब होता है तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब ये बात मैं हैरान होता हूँ कि अक्सर जब मैं किसी से सवाल करता हूँ, काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि यार ये बताओ कि तुम्हें या हमें तो मुल्क के तमाम मसाइल का तो पता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि भाई हम अपने घर के मसले कैसे हल कर सकते हैं। मुझे ये बताओ कि हम घर का आटा, घर के चावल और घर के मसले कैसे हल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग लाजवाब हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? यानी हमें पूरी मुस्लिम उम्मा के मसाइल का पता है, हमें अपने मुल्क के मसाइल का पता है, हमें दूसरे मुखालिफ लीडर की एक एक बुरी हरकत का पता है, लेकिन हमें अपने घर का मसलों का नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी जी, ये देखिए मैं उसको रिलेट करूंगा, जो जो पहले हमने इस जो हमने बात शुरू की है इस बुनियाद पे कि जब सोसाइटी में इस्तिराब होता है तो लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं, और उस सोचने के नतीजे में वो जाहिर है फिर कोई तंजीम बनाते हैं, कुछ यूनियन बनाते हैं, कुछ सियासत कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो एक तो इस्तिराब उनको इस तरफ ले आती है, और दूसरा ये कि फिर जाहिर है जब लोग पॉलिटिसाइज हो जाएं तो फिर लीडर हैं, किसी ने उनको लगा दिया आलम इस्लाम की तरफ लगा दिया, किसी ने उनको मुखालिफ की तरफ लगा दिया, किसी ने हलीफ की तरफ लगा दिया, किसी ने हरीफ की तरफ लगा दिया। तो ये होता है। तो जब मुस्तरिब सोसाइटी होती है, जाहिर है वो फिर अपने घर का भी उस तरह से नहीं सोच सकती, अपने बच्चों का भी उस तरह के वो मुस्तरिब आदमी तो नहीं सोच सकता ना कि मेरे घर का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो इस्तिराब तो एक ऐसी चीज है, पैनिक और कियोस जो है उसको आप एक डिसिप्लिन के तहत नहीं देख सकते ना, वो एक वेल डिसिप्लिन किस्म का फिनोमेना नहीं होता। सही। तो जिसको यानी आप ये नहीं कह सकते यानी ऐसा चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए। देखिए हमारे यहाँ अमेरिका के मुकाबले में सियासत जो है ना, अमेरिका में अगर मतलब 90 में से 5% लोग सियासी जो करंट अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर में दिलचस्पी रखते हैं, तो यहाँ जी, 95% लोग दिलचस्पी रखते हैं। तो ये जाहिर है फर्क है हमारे और उनके बीच। तो अ, मतलब अच्छा, और हम लोग दूसरी ये एक बात बताएं कि हम लोग जो है वो इख्तलाफ राय में इतने मुतशद्दिद क्यों हैं। हम लोग मिसाल के तौर पर एक मुनासिब अपनी उसमें हद में रहते हुए भी हम थोपना क्यों चाहते हैं अपनी राय दूसरे के ऊपर, ये ऐसा क्यों है सोसाइटी के अंदर? देखिए असल में अब अगर मेरे ख्याल में इससे बेहतर होगा कि हम पहले डिफाइन करें कि सिविलाइजेशन क्या चीज है। ये बात वहां से वहां अगर हम सिविलाइजेशन को समझें और सिविलाइजेशन की हकीकत को समझें तो ये सवाल वहां से क्लियर हो सकता है। जी, तो यानी सिविलाइज सोसाइटी वो होती है कि जिसमें मुकालमा होता है। सही। सिविलाइज सोसाइटी जो है उसमें टॉलरेंस होती है। सिविलाइज सोसाइटी में सारी चीजें होती हैं कि जो होनी चाहिए, जो मैं और आप चाहते हैं या सब लोग चाहते हैं, वो ये सब कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं कि फिर ये सोसाइटी जो है वो सिविलाइज नहीं है। जंगल का कानून कहते हैं हम, पत्थर का
जमाना कहते हैं सिविलाइज नहीं है। तो इससे का पता ये चला कि अगर हम चाहें कि सोसाइटी के लोगों में अच्छी आदत हो, जो जिसको अच्छा समझा जाता है, तो उसके लिए सोसाइटी में सिविलाइजेशन का होना जरूरी है, सोसाइटी का सिविलाइज्ड होना जरूरी है। टॉलरेंस आएगा सिविलाइज सोसाइटी में होगी तो टॉलरेंस आएगा, सिविलाइज सोसाइटी होगी तो वायलेंस कम होगा, सिविलाइज सोसाइटी होगी तो ये सारी जो गलत चीजें हैं ये कम होंगी। तो सोसाइटी सिविलाइज कैसे होगी, पहले तो हमने ये बात करनी है। सोसाइटी सिविलाइज होती है कि जब फर्द पेट की फिक्र से आजाद होता है। जिस सोसाइटी में फर्द पेट की फिक्र से आजाद हुआ वो सोसाइटी सिविलाइज हो। सही सही। अच्छा, और इंसान ने जो पत्थर के जमाने से सफर तय किया सिविलाइजेशन के दौर में आया है, तो वो इसलिए कि वो अपने बाकी हैवानात की निस्बत इंसान ने पेट के फिक्र से आजादी हासिल कर ली है बनिस्बत दूसरों के। मिसाल के तौर पे अगर आप एक गाय या भैंस या इसकी बात करें तो वो तकरीबन 12 घंटे लगभग वो अगर आप भैंस को छोड़ दें जंगल में तो उसने 12 घंटे जद्दोजहद करनी होती है, मुसलसल जद्दोजहद करनी होती है खाने के लिए। और दूसरे जो जानवर हैं वो मतलब सारा दिन तकरीबन जब वो सो नहीं रहे होते तो वो अपने खाने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। इंसान ने ये किया कि इंसान ने आग को काबू किया, बीज का सेंस हासिल किया और पेट की फिक्र से जब अपने आप को आजाद किया तो ये सिविलाइज हुआ। तो फिर इसमें खानदानी निज़ाम आया, इसमें कबायली निज़ाम आया और इसमें फिर रियासती निज़ाम आया और फिर ये जदीद दौर के फिर इस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, मजीद इर्तिका के मराहिल तय कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, एक फ़ोन आ रहा है, तो फिर इसके बाद ना मैं ज़रा आपको करता हूँ कॉल ना, एक फ़ोन आ रहा है दरमियान में। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक बात हो गई है, तो इसको फिर आगे बढ़ाएं या फिर जैसे आपकी बात। नहीं, बस 1 मिनट ब्रेक ना, मुझे कॉल आ रही है, मैं ज़रा सुन लूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसको रोक रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ। ठीक है।